हेलो बच्चों, मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप सभी लोगों का स्ट्रगल एकेडमी पे स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी का। बच्चों, लेक्चर नंबर आज 11 है। कितना है बच्चों लेक्चर नंबर? बच्चों, लेक्चर नंबर 11, ठीक है। और चैप्टर नंबर है बच्चों 2 एनसीईआरटी बुक का, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बच्चों, पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बच्चों? फर्टिलाइजेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था बच्चों? फर्टिलाइजेशन के बारे में। जब स्पर्म और ओवम आपस में एम्फोजरी रीजन पे मिलते हैं, उसी को हमने नाम दिया था फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चों जो एंड प्रोडक्ट था, जो आखिर में बना था, उसका नाम था जाइगोट, जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जब स्पर्म ओवम के पास आता है तो उसका जो हेड वाले में हिस्से में एक्रोसोम में एंजाइम पाई जाती है। वो एंजाइम स्पर्म ओवम की जो वॉल होती है, जो दीवार होती है, उसको तोड़ देता है। उसको तोड़ के स्पर्म अपने न्यूक्लियस को ओवम के साइटोप्लाज्म में डाल देता है और वहां पे वो दोनों मिल जाते हैं। बच्चों, वहां पे एक और चीज समझने वाली ये बात थी, एक ओवम के लिए एक ही स्पर्म चाहिए, है ना? तो वहां पे बहुत ज्यादा स्पर्म पाए जाते हैं। तो हमको कोई ऐसी चीज चाहिए जो उस स्पर्म को उस ओवम के पास न जाने दे। तो बच्चों, जब स्पर्म टकराता है ओवम की दीवार के साथ, जिसका नाम है जोना पेलिसिडा, तो जोना पेलिसिडा अपने आसपास ऐसे ऐसी चेंजेस कर लेती है जिसकी वजह से कोई स्पर्म, कोई और स्पर्म उसके पास नहीं आ सकता। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था, जैसे ही स्पर्म ओवम से टकराएगा और जैसे ही अपना न्यूक्लियस, उसके अपना स्पर्म का न्यूक्लियस ओवम के साइटोप्लाज्म में डालता है, उसी टाइम पे जो सेकेंडरी oocyte का जो मियोसिस 2 पे रुकी थी, वो कंप्लीट हो जाती है और ओवम और सेकंड पोलर बॉडी बन जाती है। बच्चों, एक्चुअली हुआ क्या था, इन द प्रीवियस लेक्चर में लाइट कट गई थी, तो 2-3 पॉइंट रहना भूल गया था, वो मैंने अभी आपको बोल के बता दिया, ठीक है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें। उनमें से एक है सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि कैसे ये डिसाइड होता है कि जो जाइगोट है वो लड़का होगा या लड़की, है ना? तो सेक्स मतलब बच्चों लिंग, लिंग का मतलब वो पता करना है कि ये कैसे बनता है, तो पहले वो पढ़ेंगे। और आखिर में एक ये भी टॉपिक पढ़ेंगे कि किस तरह हमारे इंडिया में लड़कियों को ये कहा जाता है कि तुम, मतलब जैसे किसी फैमिली में कोई कपल है, उनकी उनकी मतलब क्या बोलते ऑफ स्प्रिंग हो रही है ना? तो जो कुछ सारे बच्चे लड़कियां हैं, तो घर वाले ताना मारते लड़की को, यार तुम ही जिम्मेदार हो, तुम्हारे अंदर ही कोई कमी है, तभी सारी लड़कियां पैदा हो रही है। तो ये भी आज देखेंगे कि किस तरह जो लड़की, जो जो बच्चा है उसका, वो लड़का होगा या लड़की, ये लड़की पे डिपेंड नहीं करता, ये उसके अब्बू पे डिपेंड करता है, यानी कि लड़कों पे डिपेंड करता है, उसके फादर पे डिपेंड करता है कि जो लड़का होगा, जो बच्चा होगा, वो लड़की होगी या लड़का। उसके बाद बच्चों हम देखेंगे एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, जिसके बारे में हम इतने दिन से पढ़ाई कर रहे हैं, प्रेगनेंसी के बारे में। किस तरह जो बच्चा होता है वो यूटेरस के अंदर आता है और किस तरह अपना समय गुजारता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, बस अपना पूरा फोकस मुझे दीजिए और जो मैं पढ़ा रहा हूँ सुनिए। जब मैं पूरी स्लाइड पढ़ा लूं, फिर उसको अपनी कॉपी पे नोट कर लो और मैं खुद भी आपको बोलकर लिखवा दूंगा, तो टेंशन लेने की एक कदम जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान टॉपिक है, बस थोड़ा सा फोकस चाहिए मुझे। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे कहा था हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। सेक्स डिटर्मिनेशन से पहले आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा, जो क्रोमोसोम होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है बच्चों ऑटोसोमल क्रोमोसोम और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। मैंने क्या बताया? क्रोमोसोम दो प्रकार का होता है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। जो सेक्स क्रोमोसोम है यही डिसाइड करता है कि जो बच्चा होगा वो लड़का होगा या लड़की, ठीक है। क्रोमोसोम दो प्रकार का, ऑटोसोमल, सेक्स। ऑटोसोमल, सेक्स, पक्का? शुरू करो। मैं कह रहा क्रोमोसोम दो प्रकार का, ऑटोसोमल क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम, सेक्स, ऑटोसोम, सेक्स, क्रोमोसोम, ठीक है। समझ में आ गया? इस सबको मत, जो मैं बोल रहा हूं उस पर फोकस करना। क्रोमोसोम दो प्रकार का, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, मान लो ये आदमी है, ये आदमी का मैंने क्या नाम है, देखो, जब ये सेल है इसके अंदर है 46 क्रोमोसोम। कितना है बच्चों? 46 क्रोमोसोम। इन 46 क्रोमोसोम में से मैंने पहले आपको बताया है दो तरह को, एक होता है ऑटोसोम और दूसरा होता है सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि 46 में से कुछ क्रोमोसोम ऑटोसोम होंगे
कुछ 6 क्रोमोसोम होंगे। तो बच्चों इस 46 क्रोमोसोम में से 44 क्रोमोसोम ऑटोसोमल होते हैं और 2 क्रोमोसोम एक्स और वाई 6 क्रोमोसोम होते हैं। जब हम आदमी की बात करते हैं तो उनके अंदर 44 ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं और 2 6 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है बच्चों, जब ये विभाजन करते हैं, मैंने पिछले लेक्चर बताया गैमेट्स कैसे बनता है, मैं ये नहीं मियोसिस माइटोसिस नहीं बता रहा हूँ, बस समझो। जब ये विभाजन करे तो एक गैमेट को 23 क्रोमोसोम मिला और दूसरे गैमेट को 23 क्रोमोसोम मिला। मैंने फिर बताया था क्रोमोसोम 2 प्रकार के, ऑटोसोम और सेक्स। तो इस 23 में से कुछ ऑटोसोम होंगे और कुछ सेक्स होंगे। तो बच्चों यहां ध्यान दो, इस 23 में से इस वाले में 22 ऑटोसोमल क्रोमोसोम है, 22 ऑटोसोमल क्रोमोसोम है और एक एक्स क्रोमोसोम है। इस वाले में ध्यान दो, इस वाले में 22 ऑटोसोमल क्रोमोसोम है और इसमें एक्स वाई क्रोमोसोम है। आपने क्या देखा, मेल के अंदर 46 क्रोमोसोम 2 भागों में बटा, एक के अंदर 22 ऑटोसोम एक्स, 22 ऑटोसोम वाई। ठीक है, अब फीमेल पे आओ। फीमेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम, गैमेट बना, एक को 23 मिला, दूसरे को 23 मिला। 23 में 22 ऑटोसोम एक्स क्रोमोसोम, 22 ऑटोसोम एक्स क्रोमोसोम। बच्चों यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे जो सेक्स क्रोमोसोम है वो 2 प्रकार का, एक्स और वाई। लेकिन जब फीमेल में आप देखते हो बच्चों, जब आप फीमेल में देखते हो, फीमेल में देखते हो तो आपको बच्चों दोनों जो सेक्स क्रोमोसोम एक जैसा दिखता है, एक्स, यानी कि फीमेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है वो एक जैसा है, मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है वो दोनों, एक एक्स है तो दूसरा वाई है। और बच्चों समझ में आया कि नहीं, यानी कि जब फीमेल गैमेट्स बनाएगी, देखो एक इस वाले पे फोकस करोगे तो 22 ऑटोसोम और एक्स एक्स क्रोमोसोम, 22 ऑटोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम। तो बच्चों ये आप क्या देखो, ये वाला ओवम और ये वाला जो गैमेट होगा दोनों एक जैसा है ना। जो फीमेल के अंदर जो गैमेट्स बनते हैं वो एकदम समान होते हैं। लेकिन बच्चों जब इस यहाँ पे आप फोकस करोगे इस वाले के पास, तो देखोगे बच्चों, तो जो मेल में जो क्रोमोसोम होते हैं वो अलग अलग किस्म के होते हैं, एक के अंदर एक्स है, एक के अंदर वाई है। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, अगर किसी किसी के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम है तो बच्चों वो बनता है लड़की, क्या बनती है बच्चों, गर्ल। ठीक है, और किसी के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम है तो बनता है बॉय। तो ये कहने का मतलब, जैसे मान लो ये कोई फीमेल है और ये कोई मेल है, इनकी ये दोनों आपस में शादी किए, इनके मान 5 बच्चों के 5 लड़कियां हैं। अब इनकी जो सास है वो ताना मार रही है, यार लड़की के अंदर कोई खराबी है, तभी हमारे घर में कोई लड़का पैदा नहीं हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे उन सास को ये वीडियो जरूर दिखाना। ठीक है, देखो तो बच्चों होता क्या है कि नहीं, इसके अंदर कोई कमी नहीं है। ठीक है, इसके अंदर कोई नहीं, इसके अंदर कोई कमी है। ऐसा बच्चों नेचर होता है, कुदरत जैसा चाहती है वैसा ही होता है। लेकिन आप साइंस की जुबान में समझते हो तो इसकी कोई कमी नहीं है, सारी कमी इसकी है, आदमी की कमी होती है, न कि लड़की की कमी होती है। तो बच्चों किस तरह लड़के की कमी होती है उसको समझने पे आपको ये समझना पड़ेगा, एक्स एक्स गर्ल होता है और एक्स वाई बॉय होता है, लड़का होता है। ठीक है, अब बच्चों मैं अभी आपको बताऊंगा क्यों, मतलब कि आदमी की कमी है, इसकी कमी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं साइड कर देता हूं। अब यहाँ ध्यान देना, मैं आपको क्या बताया था, ये वाला जो फीमेल गैमेट है क्या है, 22 ऑटोसोम प्लस एक्स, 22, यानी कि दोनों एक जैसा है। यानी कि अगर मुझे इसका गैमेट्स लेना हो, इसका मुझे गैमेट्स लेना हो, ठीक है, और ये फीमेल फीमेल गैमेट, अच्छा फीमेल गैमेट क्या है, ऑटोसोम और एक्स, मैं सिर्फ एक्स लिख रहा हूं। ठीक है, और जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट क्या है बच्चों, मेल गैमेट 2 प्रकार का होता है, एक होता है बच्चों एक्स और दूसरा होता है बच्चों वाई। ठीक है, लेकिन जो फीमेल गैमेट होता है वो एक ही प्रकार का होता है, एक्स। ठीक है, तो बच्चों ये लड़की कहती है, मतलब अब इसकी सास ने ताना मार दिया, यार तुम तो बस क्या नाम है वो लड़की पैदा कर रहे हो, लड़का पैदा ही नहीं कर रहे हो। अब ये पढ़ी लिखी होती तो मैं समझाती, इसलिए लड़कियों को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये पढ़ी लिखी तो क्या समझाती, यार देखो सास जी, क्या बोल, छोड़ो यार, यहाँ ध्यान दो। वो लड़की बोलेगी जो भी उनको डांटता है, यार मेरा जो गैमेट्स है ना वो तो एक्स क्रोमोसोम है, जो मेरा गैमेट है वो तो एक्स क्रोमोसोम है। अब अगर इसके पास
अगर इसके पास ये वाला आ रहा है, अगर जो उनके हस्बैंड है अगर ये क्रोमोसोम भेजेंगे, ये तो लड़की वाला क्रोमोसोम हो गया ना। अब अगर इनके हस्बैंड ये वाला क्रोमोसोम भेजे तो इसकी क्या गलती है? आदमी को चाहिए ना ये वाला क्रोमोसोम भेजे, वो तो क्यों ये वाला भेज रहा है? अब ये तो इसके पास तो हमेशा एक्स ही है। अब आदमी अगर एक्स भेजेगा तो ये लड़की हो जाएगी। अगर वही आदमी, मिनट, ये लड़की वाला है, अगर यहाँ पे जो हस्बैंड है उनके अगर वो वाई भेजेंगे तो लड़का हो जाएगा। तो कहने का मतलब अब फीमेल के अंदर सिर्फ एक जो गैमेट्स में सेक्स में वो एक्स वाला है और मेल में एक्स वाई है। अब जो जो हस्बैंड का क्रोमोसोम आएगा उस हिसाब से लड़का होगा या लड़की होगी। तो बच्चों इसलिए एनसीईआरटी कहती है जो सेक्स ऑफ द बेबी है, जो बच्चों का जो मतलब कि जो लड़का है वो लड़का होगा या लड़की, जो बच्चा पैदा हुआ है वो लड़का होगा या लड़की, ये माँ पे डिपेंड नहीं करता है, ये फादर पे डिपेंड करता है। ठीक है, वही मैं लिखा हूं, सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय फादर, सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय फादर। ओके बच्चों, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। ये लाइन जरूर कॉपी पे लिखना क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत ज्यादा आता है। तो ये वाला चीज समझ में आ गई ना बच्चों। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ लिखवाने वाला है यार, तुम अपनी कॉपी पे ऐसे नोट कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या ही बस ये लिख सकते हो, क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। या फिर नेक्स्ट पॉइंट में ये लिख सकते हो, मेल जो मेल गैमेट बनता है उसके अंदर दो प्रकार के गैमेट बनते हैं, ठीक है, एक एक्स वाला और एक वाई वाला। लेकिन जो फीमेल गैमेट बनता है उसमें दोनों एक्स वाले ही गैमेट बनते हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट लिख सकते हो कॉपी में। ओके, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमने आपको पिछली क्लासेस में जाइगोट तक रोक दिया था। ठीक है, अब ये जाइगोट अब इस जाइगोट से आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये जो जाइगोट है, ये जो मैंने क्या बताया था, अस्पर्म और ओवम मिले थे। ठीक है, अस्पर्म और ओवम मिले तो जाइगोट बना। अब बच्चों ये जाइगोट बना, अब इसको धीरे 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 बच्चा बनाना है। ठीक है, 9 महीने तक बच्चा बनाएगा। तो बच्चों ये जाइगोट है वो जब विभाजन करेगा आपने तभी तो बच्चा बनेगा ना, तो ये अपनी संख्या बढ़ाएगा। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है, आप ये देखोगे पीले वाला जितना बनाया हूं इनकी साइज नहीं बढ़ रही है, इसके अंदर सेल की संख्या बढ़ रही है लेकिन इसकी साइज नहीं ग्रो हो रही है। यानी कि मैं अगर देखो, मान लो ये एक सेल, नॉर्मल सेल में क्या होता है जब विभाजन करते हैं, मान लो ये एक कोशिका है, इसको विभाजन करना है तो सबसे पहले ये अपनी साइज बड़ी करेगी, उसके बाद बच्चों ये 2 सेल में टूट जाएगी। लेकिन जब आप क्लीवेज भी एक प्रकार का सेल का विभाजन ही है, क्लीवेज भी एक प्रकार का सेल का विभाजन है जिसमें माइटोसिस के द्वारा विभाजन होता है। लेकिन क्लीवेज की स्पेशलिस्टिक इसकी खूबसूरती क्या है, इसके अंदर सेल की साइज नहीं बढ़ती है, भले ही इसके अंदर नंबर ऑफ सेल बढ़ती, जैसे यहाँ पे देखो ये एक सेल से ये 2 सेल हो गई, 4 सेल हो गई, नंबर ऑफ संख्या बढ़ रही है लेकिन सेल की साइज नहीं बढ़ रही है। ओके, तो बच्चों शुरू करते हैं ये वाली चीज। तो अब फोकस करो, फोकस यहाँ पे करो। मैं बताइए जाइगोट, ठीक है, इस जाइगोट ने विभाजन करके क्लीवेज के द्वारा विभाजन करके 2 सेल बनाया, 2 सेल से 4 सेल बनी, 4 सेल से 8 सेल बनी, 8 सेल से 16 सेल बनी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। एक सेल थी, 1 से 2 बनी, 2 से 4 बनी, 4 से 8 बनी, 8 से 16 बनी। अब 16 से 32 बनेगी, 32 से 64, 64 से 128। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक 16 तक लिखा है। तो उसको समझने से पहले मैं लिखा 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, उसके नीचे मैंने ब्लास्टोमर लिखा है। तो बच्चों ब्लास्टोमर क्या होता है, सबसे पहले यही समझो। बच्चों जब सेल को विभाजन करती है, देखो ये एक सेल है, ठीक है, ये जब विभाजन करेगी ये 2 सेल बनाएगी। बच्चों ये इसको इसको हम कहते हैं मदर सेल। क्या कहते हैं बच्चों? 1 मिनट, इसको कहते हैं बच्चों मदर सेल। क्या कहते हैं बच्चों? मदर सेल। इसको कहते हैं मदर सेल। और ये बच्चों इसको बोलते हैं डाटर सेल। क्या बोलते हैं बच्चों? डाटर मतलब लड़की है ना, डाटर सेल। इसी डाटर सेल को जब आप क्लीवेज पढ़ते हो उसको ब्लास्टोमर बोला जाता है। देखो मैंने ये लिखा है डाटर सेल, ये मदर सेल है, इसमें विभाजन करके डाटर सेल बनाया। इसी डाटर सेल को क्लीवेज वाले डिवीजन में हम ब्लास्टोमर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ब्लास्टोमर। यानी जाइगोट से 2 सेल का ब्लास्टोमर बना, फिर 4 सेल का ब्लास्टोमर बना। ब्लास्टोमर मतलब कि यार
डाटर सेल ही है, डाटर मतलब लड़की, यानी कि इसकी लड़की है ये दोनों सेल। तो उसी सेल को जब आप क्लीवेज पढ़ते हो तो उसके अंदर इसको ब्लास्टोमर नाम दिया जाता है। जाइगोट 2 सेल का ब्लास्टोमर बनाया, फिर 4 सेल का ब्लास्टोमर बनाया, फिर 8 सेल का ब्लास्टोमर, फिर 16 सेल का ब्लास्टोमर बनाया बच्चों। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल केस मिलता है, एक स्पेशल बच्चों केस मिलता है। वो केस ये है कि जब 8 सेल का ब्लास्टोमेयर 16 सेल के ब्लास्टोमेयर में बदलता है तो इन दोनों को मारुला कहा जाता है। क्या? मारुला। 8 सेल का जब 16 में बदलता है तो 8 सेल और 16 सेल वालों क्या कहते हैं? मारुला कहते हैं। यानी कि यहाँ 2 सेल से लेकर 16 तक सभी ब्लास्टोमर है, लेकिन 8 से लेकर जो 16 तक है उसको क्या बोला जाता है बच्चों? मारुला। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? जाइगोट से 16 सेल बना, ये सही ब्लास्टोमर ही है, ये सभी क्या है? ब्लास्टोमर। लेकिन 8 से लेकर जो 16 तक है, 8 सेल ब्लास्टोमर से 16 सेल ब्लास्टोमर का जो स्ट्रक्चर है ये दोनों, तो इसको मारुला बोला जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान से देखो, ये मैंने 16 सेल का मारुला बनाया, ये मैंने मारुला बनाया। ये इसको देख कर डरना मत, बहुत आसान है, बस फोकस करो। ये 16 सेल का मारुला हो गया। ये एक स्ट्रक्चर बनाता है बच्चों, इसमें कितनी सेल है? 32 सेल है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम बच्चों ब्लास्टोसिस्ट। क्या नाम है? ब्लास्टोसिस्ट। यानी कि 16 सेल का ब्लास्टोमर ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। जो बच्चे जाइगोट से 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल, जब यहाँ पे 32 सेल पे आता है तो इसका नाम ब्लास्टोसिस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में कितनी सेल होती है? 32 सेल। ये किससे बना होता है? मारुला 16 सेल से। 16 सेल वाला जो ब्लास्टोमर होता है उससे बना होता है। ठीक है, अब बच्चों जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, ब्लास्टोसिस्ट मैंने आपसे क्या कहा था? जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब से बच्चों क्या होता है? वो धीरे धीरे पाइप से यूटेरस में आता है और यूटेरस में आके एंडोमेट्रियम में धस जाता है। एंडोमेट्रियम का में धसना ही ब्लास्टोसिस्ट का एंडोमेट्रियम में धसना इम्प्लांटेशन कहलाता है। मैं यहाँ पर देखो ये यूटेरस बनाया हूँ, इस यूटेरस में ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये धसी हुई है। ये क्या बच्चों? धसी हुई है। और इसी ये जो धसना है इसका, इसी को मैंने इम्प्लांटेशन कहा। तो ब्लास्टोसिस्ट क्या करता है? हेल्प इन इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है बच्चों? ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड, यानी कि जो ब्लास्टोसिस्ट होती है वो यूटेरस के एंडोमेट्रियम में धस जाती है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? इम्प्लांटेशन कहते हैं। यानी कि ब्लास्टोसिस्ट ही वह स्ट्रक्चर है जो यूटेरस के अंदर आके धसी होती है। समझ में आ रही है बात बच्चों? अब देखो, जब आप ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जाते हो तो आपको 2 प्रकार की चीजें मिलती है। एक बाहर की सेल मिलती है जो मैं व्हाइट कलर से बनाया हूं, और एक अंदर की सेल मिलती है जो ये पिंक वाली है। ठीक है, जो बच्चों बाहर वाली सफेद वाली है उसका नाम है ट्रोफोब्लास्ट। क्या नाम है? जो बाहर की कोशिका दिख रही है, जो सेल दिख रही है, उसका नाम है ट्रोफोब्लास्ट। और जो अंदर वाली है उसका नाम है इनर मास सेल। क्या नाम है? बाहर वाले का नाम ट्रोफोब्लास्ट सेल, अंदर वाले का इनर मास सेल। ठीक है, अब जो ट्रोफोब्लास्ट होती है वो एंडोमेट्रियम में अटैच जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूटेरस है, यूटेरस में कौन अंदर वाली धसाएगी या बाहर वाली? बाहर वाली धसाएगी ना बच्चों। यहाँ पे देखो सफेद धसाएगी ना, तो सफेद वाली क्या करती है बच्चों? एंडोमेट्रियम में धसाने का काम करती है। बच्चों जब यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाता है, जब यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाता है, ये जो ब्लास्टोमर होती है ना, ये उंगली जैसी संरचना बनाती है। क्या बनाती है बच्चों? उंगली जैसी, देखो उंगली जैसी संरचना बनाती है। उस उंगली जैसी संरचना को कोरियोनिक विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? देखो यहाँ पे मैंने बनाया, ये जो ब्लास्टोमर है वो उंगली जैसी संरचना बनाता है जिसको कोरियोनिक विलाई कहते हैं। समझ में आ रही बात? और ये कोरियोनिक विलाई प्लेसेंटा बनाने के काम में आता है, अभी आगे पढ़ेंगे। बस क्या याद रखना है, 32 सेल को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं जो इम्प्लांटेशन में मदद करता है। और इम्प्लांटेशन क्या होता है? यूटेरस की दीवार में जाकर धस जाना ही इम्प्लांटेशन कहलाता है। और जो ये ट्रोफोब्लास्ट बाहर वाली सेल है, ये अपने अंदर एक उंगली जैसी संरचना बनाती है जिसे कोरियोनिक विलाई कहते हैं। फिंगर लाइक ऑन ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, फिंगर लाइक संरचना है जो कौन बनाता है? ट्रोफोब्लास्ट पे। अब बच्चों फोकस करो अंदर वाली सेल, इनर मास सेल। इनर मास सेल बच्चों, जो इनर मास सेल होती है वो एम्ब्रायो बनाती है, और जो ट्रोफोब्लास्ट होती है वो यूटेरस में धसती है, इम्प्लांटेशन में मदद करती है। यानी कि आपने क्या देखा? ब्लास्टोसिस्ट में 2 प्रकार की चीजें मिली। एक का नाम है बच्चों ट्रोफोब्लास्ट, जो बाहरी सेल, ट्रोफोब्लास्ट जो एंडोमेट्रियम में अटैचमेंट में मदद करती है। और जो अंदर वाली है इनर मास सेल,
जो एम्ब्रायो बनाती है। तो बच्चों अब आप ध्यान से देखो, फोकस चाहिए। इस इनर मास सेल के अंदर, इनर मास ही जो हम हैं वो किसके बने हुए, इनर मास सेल के बने हुए। इस इनर मास सेल के अंदर कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन को बना दे। तभी तो जैसे कि हमारी किडनी है, दिल है, दिमाग है, आंखें हैं, ये सब कौन बनाएगा, स्टीम सेल बनाएगी। क्या होती है बच्चों, स्टीम सेल होती है। कोई स्टीम सेल में लिखा हूं, स्टीम सेल। ये जो स्टीम सेल के अंदर क्षमता होती है, पोटेंसी होती है कि वो जितने भी बॉडी में ऑर्गन है, टिश्यू है, सेल है, उन सबको बनाए, उन सबको बनाने की उसके अंदर क्षमता होती है। तो पूछा जाता है जो स्टीम सेल होती है वो कहाँ होती है, तो आप क्या बताओगे, इनर मास सेल के अंदर। ओके बच्चों, जब इनर मास, जब इस ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हो जाता है तो जो इनर मास सेल है वो 3 लेयर बनाती है। क्या बनाती है, 3 लेयर बनाती है बच्चों, उसको कहते हैं जर्म लेयर। क्या कहते हैं, 3 जर्म लेयर बनाती है। जो सबसे बाहरी वाली जर्म लेयर होती है उसको बोलते हैं एक्टोडर्म, जो बीच वाली होती है उसको बोलते हैं मेसोडर्म, जो सबसे अंदर होती है उसको कहते हैं एंडोडर्म। यानी कि 3 लेयर बनाती है, जर्म लेयर बनाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। आपने अब तक क्या सीखा, इस इनर मास सेल एम्ब्रायो बनाती है, ठीक है। इसके अंदर स्टेम सेल होती है जिसके अंदर सभी भी जितने भी ऑर्गन है उसको बनाने की इसके अंदर क्षमता है। और तीसरी चीज आपने देखा, इस इम्प्लांटेशन के बाद ये 3 जर्म लेयर बनाती है जिसका नाम है, सबसे बाहरी वाली का नाम एक्टोडर्म, बीच वाली का नाम मेसोडर्म और अंदर वाले का नाम एंडोडर्म, ठीक है। तो बच्चों ये स्लाइड हो गई कंप्लीट। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। बच्चों अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने बताया था ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे अटैच हो गया। बच्चों ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये मैंने रेड कलर से इसको मैंने यूटेरस बताया है, ठीक है, यूटेरस। और जो यहाँ पे अगर आप व्हाइट वाला स्ट्रक्चर देखोगे, व्हाइट वाला स्ट्रक्चर आप यहाँ ध्यान, रुको मैं मिटा के फिर से बना दे रहा हूँ ताकि तुमको कोई डाउट, 1 मिनट यार। यहाँ पे फोकस करना, ठीक है। मैंने अभी आपको क्या बताया था, देखो यहाँ पे जो ये ट्रोफोब्लास्ट होती है ना वो अंदर उंगली जैसी संरचना बनाती है, ठीक है, उंगली जैसी, जिसको कोरियोनिक विलाई कहते हैं, ठीक है। और बच्चों, बच्चों ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला एंडो यूटेरस वाला, ये भी इसको इसको सपोर्ट करने के लिए जो अपने जो इसके अंदर जो सेल है ना वो उसके जैसे ये उंगली है, ये कोरियोनिक विलाई हो गई, ठीक है, और ये यूटेरस, ये दोनों आपस में ऐसे हो जाते हैं, यानी कि इंटर डिजिटेड, दोनों उंगली जैसे जैसे एक दूसरे की उंगली अंदर धसी हुई है, वैसे ही ट्रोफोप्लास्ट का जो कोरियोनिक विलाई है और यूटेरस की जो सेल होगी वो आपस में ऐसे हो जाएंगे, है ना। और दोनों बच्चों मिलके, और दोनों बच्चों मिलके एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसका नाम है प्लेसेंटा। क्या नाम बच्चों, प्लेसेंटा। समझ में आ रही है बात, क्या बनाती है बच्चों, मैं क्या कह रहा हूँ, ट्रोफोप्लास्ट की कोरियोनिक विलाई और एंडोमेट्रियम की जो सेल आपस में से ऐसे धस जाएंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे, और मिलके ये जो मेरे उंगली देख रहे हो ये है प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा। क्या बच्चों, प्लेसेंटा है। और बच्चों आप यहाँ ध्यान से देखो, ये वाले स्ट्रक्चर को आप देखोगे बच्चों, ये है अभी जो जाइगोट था, जो ब्लास्टोसिस्ट था, वो धीरे धीरे बड़ा होगा, है ना। तो फीटस, फीटस मतलब जो इम्ब्रायो होता है, भ्रूण अवस्था में जो भ्रूण भ्रूण है, ये इसको हिंदी में क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं ना, जो भी हो, इम्ब्रायो या फीटस, ठीक है। अब बच्चों यहाँ ध्यान दो, इस प्लेसेंटा से, इस प्लेसेंटा बच्चे से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, प्लेसेंटा बच्चे से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, कोई पाइप है उसी के द्वारा जुड़ा है बच्चों। बच्चों जिस पाइप के द्वारा जुड़ा है उसको बोलते हैं अम्बाइलिकल कार्ड। क्या बोलते हैं बच्चों, अम्बाइलिकल कार्ड। क्या बोलते हैं, अम्बाइलिकल कार्ड ही वह स्ट्रक्चर है जिसकी मदद से प्लेसेंटा उस बच्चे से जुड़ा है। बच्चों जो अम्बाइलिकल कार्ड है, यार सुनो ना, यहाँ पे लड़का 9 महीने तक रहेगा, इसको खाना पानी चाहिए, तो कोई तो चाहिए ना इस प्लेसेंटा की, इस जो फीमेल की बॉडी है उससे कोई चाहिए, चाहिए पाइप। तो ये जो हेल्प करता है, क्या करता है, हेल्प करता है, जो भी सब्सटेंस है, ब्लड चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, खाना होना चाहिए, सब इसी के द्वारा बच्चे को प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है। समझ में आ रही है बात, ओके, प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है। बच्चों अब अगले आगे बढ़ते हैं, हम ये देखते हैं इस प्लेसेंटा के बारे में। बच्चों जब बच्चा पैदा होता है तो आपने देखा होगा उस जो मम्मी होती है उस बच्चे के बीच में एक एक पाइप लगा होता है, ठीक है, उसी को अम्बाइलिकल कार्ड कहते हैं, और डॉक्टर उसको कैंची से काट के अलग कर देते हैं। ठीक, समझ में आ रही है। और बच्चों ये क्या नाम है, ये बच्चा तो आपको पता है ये कौन सी जगह है, यहीं पे गांठ बांध देते हैं, ठीक है,
तो बच्चों अब देखते हैं प्लेसेंटा के बारे में। प्लेसेंटा सबसे पहले ये पूछा किसके द्वारा बना होता है, तो आपने यहाँ देखा था कोरियोनिक विलाई और यूटेराइन टिश्यू दोनों मिलकर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करते हैं। जो कोरियोनिक विलाई होती है वो बच्चे की होती है, और बच्चे जो यूटेराइन टिश्यू होता है माँ का, यानी बच्चा और माँ दोनों मिलकर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करते हैं। और बच्चों प्लेसेंटा है क्या, ये एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, किसके बीच, फीटस और मम्मी और बेटे के बीच में। ये एक फंक्शनल और स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर है जो काम करता है और दोनों के मतलब के प्लस बच्चों की हेल्प के लिए, ठीक है। उसके बाद अगले पॉइंट देखेंगे ये प्लेसेंटा करता क्या है बच्चों, ये सप्लाई करता है, ये माँ से बच्चे को क्या करेगा, ब्लड देगा और खाना पीना देगा। लेकिन बच्चों जब बच्चा के इस बच्चे के जब ब्लड वगैरह जाएगा तो उसके अंदर जब खाना ना खाएगा उसके अंदर भी कुछ एक्सक्रीटरी कुछ वेस्ट मटेरियल पैदा होगा। उस वेस्ट जो वेस्ट मटेरियल होगा वो भी प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा उसको बच्चे से रिमूव करेगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा, प्लेसेंटा किसके द्वारा बना होता है, कोरियोनिक विलाई और यूटेराइन टिश्यू, और सप्लाई करता है ब्लड और न्यूट्रिएंट की, और रिमूव करता है क्या क्या, CO2 और वेस्ट और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है। तो बच्चों ये इसके बाद एक और स्लाइड है वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ ध्यान दो बच्चों, प्लेसेंटा के बारे में एक और चीज देख लो, प्लेसेंटा हार्मोन भी बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, हार्मोन। इस ये एक एंडोक्राइन टिश्यू भी होता है, जो एंडोक्राइन वो होते हैं जो हार्मोन बनाते हैं। तो बच्चों ये बनाता है हार्मोन जिसका नाम है HCG। HCG का फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था HCG जब LH खत्म हो जाता है तो कोई ऐसा चाहिए जो कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखे जिससे प्रोजेस्टेरॉन निकलता रहे। तो बच्चों जो प्लेसेंटा होता है वो HCG हार्मोन निकालता है, और वो जो HCG हार्मोन है वो कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, और कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन निकालता रहता है। आपको ध्यान ये रखना है प्लेसेंटा भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन निकालता है, देखो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन प्लेसेंटा भी निकालता है, और कार्पस ल्यूटियम भी निकालता है, ठीक है। और बच्चों एक और हार्मोन है उसका नाम है HPL। HPL क्या है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। मैंने क्या बताया, प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन टिश्यू है जो क्या करता है, हार्मोन निकालता है। कौन कौन सा, HCG, HPL और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। और बच्चों ओवरी जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो ओवरी अपने अंदर से एक हार्मोन निकालती है जिसका नाम है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन भी एक पहचान होती है कि प्रेगनेंसी हो गई है, ठीक है। और बच्चों आपने देखा होगा प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं लोग, एक मार्केट से टेस्ट लाते हैं, उस पे जो फीमेल होती है उस पे अपने जो पेशाब का जो यूरिन का कुछ ड्रॉप उस पे टपकाती है, तो उसमें कुछ इंडिकेशन होती है, पता लग जाता है कि ये जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है या नहीं। तो बच्चों वो HCG ही वह हार्मोन है, क्योंकि जब बच्चों HCG निकलता है तो पेशाब के द्वारा HCG बाहर आता है, फिर वो चेकअप होता है, ठीक है। तो अगर HCG है तो गर्ल्स प्रेग्नेंट है, अगर HCG नहीं है तो गर्ल्स प्रेग्नेंट नहीं है। बच्चों अब यहाँ पे कुछ 2 पॉइंट याद रखना आपको, ठीक है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि वो कौन कौन से हार्मोन जो सिर्फ प्रेगनेंसी के वक्त ही होते, प्रेगनेंसी के वक्त ही होते। तो आपने पहला पढ़ा था HCG और HPL, ये प्लस वो कौन बनाता है, प्लेसेंटा बनाता है, और रिलैक्सिन ओवरी बनाती है। यानी कि HCG और क्या नाम है HPL और रिलैक्सिन सिर्फ सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही बनते हैं बच्चों। और जो अगला वाला है इस प्रेगनेंसी में कुछ हार्मोन की जो लेवल है कई गुना बढ़ जाता है ना। कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जिनका बहुत ज्यादा निकलते रहते हैं बॉडी के अंदर। तो बच्चों उसमें से एक है एस्ट्रोजन, एक है प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन। आपको याद होना चाहिए, देखो यार एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन तो निकलेंगे ही है ना, इनको तो याद नहीं करना है, सिर्फ यही है कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन एंड थायरोक्सिन। कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन एंड थायरोक्सिन, ये सब जो हार्मोन होते हैं बच्चों कई गुना फीमेल की बॉडी के अंदर, फीमेल की जो ब्लड होता है उसमें बहुत ज्यादा ये पांचों हार्मोन देखने को मिलते हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों ये रहा आज का लेक्चर। मैं पीछे आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है बच्चों। ये रहा सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या होता है, मेल के अंदर जो गैमेट्स बनती है वो दो प्रकार की बनती है, एक एक्स एक वाई। लेकिन फीमेल के अंदर क्या होता है, सिर्फ एक ही प्रकार गैमेट दोनों एक्स वाला गैमेट ही बनता है।
बच्चों ये जो फीमेल गैमेट है सिर्फ एक्स वाला बनेगा और मेल गैमेट एक्स और वाई वाला बनता है। तो ये लड़की कहती है मेरे पास जो आएगा मैं वो बन जाऊंगी। अगर लड़का एक्स वाला क्रोमोसोम लाएगा तो बॉय गर्ल बन जाएगी। अगर वाई वाला भेजेगा तो लड़की बन जाएगी। सॉरी, अगर लड़का एक्स वाला क्रोमोसोम लड़की के पास भेजेगा तो क्या बन जाएगा? गर्ल। अगर वाई वाला भेजेगा तो बॉय। ठीक है, अगली स्लाइड यहाँ पे देखो। मैंने बताया था क्लेवेज। क्लेवेज में क्या होता है? जाइगोट, 2 सेल ब्लास्टोमर, 4 सेल ब्लास्टोमर, 8 सेल ब्लास्टोमर, 16 सेल ब्लास्टोमर। 8 और 16 सेल का जो ब्लास्टोमर रहता है उसको मॉरुला कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, 16 सेल का मॉरुला 32 सेल के ब्लास्टोसिस्ट में बदल जाता है। जब ब्लास्टोसिस्ट होता है वो इम्प्लांटेशन करता है। इम्प्लांटेशन क्या होता है? यूटेरस में, यूटेरस के अंदर ब्लास्टोसिस्ट का धरना ही इम्प्लांटेशन कहलाता है। फिर मैंने बताया था इस ब्लास्टोसिस्ट में बाहर वाले को ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, अंदर वाले को इनर मास्ट सेल कहते हैं। जो बाहर वाला ट्रोफोब्लास्ट है वो एंडोमेट्रियम में अटैचमेंट करता है और उसके अंदर उंगली जैसी संरचना बनती है जिसे कोरियोनिक विलाई कहते हैं। और जो अंदर वाली सेल उसको इनर मास्ट सेल कहते हैं, जो एम्ब्रायो बनाता है। इसके बाद स्टेम सेल होती है जिसके अंदर ये क्षमता होती है वो किसी भी आर्गन को बना दे। इम्प्लांटेशन के बाद बच्चों ये जो इनर मास सेल है ये 3 जर्म लेयर बनाती है। एक का नाम है एक्टोडर्म, दूसरे का नाम मेसोडर्म और तीसरे का नाम है एंडोडर्म। फिर मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो बच्चों ये वाइट इसे कोरियोनिक विलाई कहते हैं। और ये यूटेरस का जो टिश्यू है आपस में इंटरडिजिटेटेड हो जाते हैं और मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा किसके द्वारा बना होता है? कोरियोनिक विलाई और यूटेराइन टिश्यू। ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बिटवीन किसके किसके फीटस और मैटरनल बॉडी के। ये सप्लाई करता है ब्लड और न्यूट्रिएंट्स को और रिमूव करता है CO2, एक्सक्रीटरी और वेस्ट मटेरियल को। बच्चों एम्ब्रायो प्लेसेंटा से डायरेक्ट नहीं जुड़ा होता है, अम्बाइलिकल कार्ड की मदद से जुड़ा होता है। जो अम्बाइलिकल कार्ड होता है वो कनेक्ट करता है प्लेसेंटा को फीटस से और हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस में। प्लेसेंटा बच्चों एक एंडोक्राइन टिश्यू है। क्या है? एंडोक्राइन टिश्यू है जो अपने अंदर से हार्मोन निकालती है, HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। HCG बच्चों टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी है। ठीक है, ओवरी भी कुछ प्रेगनेंसी में हार्मोन निकालती है, उसका नाम है रिलैक्सिन। कुछ हार्मोन सिर्फ प्रेगनेंसी में निकलते हैं, पहला HCG, दूसरा HPL, तीसरा रिलैक्सिन। कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जिनकी जो मात्रा है वो प्रेगनेंसी में बहुत कई गुना बढ़ जाती है। उसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन। बच्चों ये रहा आज का प्यारा सा खूबसूरत और बहुत आसान सा लेक्चर। हाँ, याद करने वाली कई सारी चीजें हैं, लेकिन बच्चों पढ़ाई कर रहे हो तो ये आपका काम है, याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, खुश रहो और खुशियां बांटते रहो। थैंक यू सो मच।